हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। सो बहुत टाइम बाद आज का डे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना बनाया टारगेट शीट, जैसे हम हमेशा से बनाते हैं अपना स्टडी रूटीन में। सबसे पहले हमने उसमें अपना जो टॉपिक्स थे, हमें पढ़ना था, वो अच्छे से लिखा। बॉटनी, स्ट्रीम, साहित्य एंड जो मेरे को एक टॉपिक पढ़ना होता है हिंदी में, वो लिखा। एंड पॉलिटी में संसद एंड उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मूल विधि में, क्योंकि अभी हम रीजनिंग को स्किप करके चल रहे हैं। हमने अपना ये टारगेट रखा था 4 सब्जेक्ट का। एंड फिर हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करा और मैंने यहाँ पढ़ रही थी पॉलिटी। एंड पॉलिटी में मैंने पढ़ा था संसद। एंड ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, समथिंग इसमें 8-9 क्लासेस हैं इसकी। एंड आपको पता ही है कि मैं बहुत टाइम से स्टडी को लेके अपनी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, बट मैंने अपना जो ये था पॉलिटी था एंड मूल विधि, उसको कंटिन्यू रखा था। मैं मैथ्स नहीं पढ़ पाई थी, जो मैंने इसको शूट नहीं करा था। मैंने 2 दिन में अपना इसके नोट्स वगैरह लिखे थे। एंड जो पीछे के जो टॉपिक्स थे, इसमें मैंने 1-2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे, वो लिख के, नोट्स लिख के, बट मैंने वो आपको इसमें शूट करके नहीं दिखाया पहले। मैंने यहाँ पे जब मैं शूट कर रही थी, देन मैं यहाँ पे पढ़ रही थी संसद, जो कि साथ साथ में क्लास ले रही थी। एंड मैं नोट्स को अपना प्रॉपर लेके चल रही हूँ साथ साथ में, क्लासेस के साथ साथ। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे पहले जो मैंने अपना टॉपिक पढ़ा था, वो मैंने पढ़ा था संघ, जो यूनियन होता है, बट मैंने उसको शूट नहीं करा क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी। बट मैंने उसको अपने नोट्स लिख के एंड क्लास अटेंड कर ली थी। उसकी समथिंग 7-8 क्लासेस थी। मैंने उसके नोट्स लिख के एंड उसको कंप्लीट करने के बाद दैन ये टॉपिक स्टार्ट करा था अपना संसद, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ये अपना जो लेक्चर है उसको कवर कर रही थी। एंड पॉलिटी के बाद फिर हमने अपना स्टार्ट करा मूल विधि। एंड मूल विधि में मैंने पढ़ा था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो कि इससे पहले एक और टॉपिक था। मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया था, बट मैंने इसको शूट नहीं करा था। मैंने आपको जैसे बताया है कि मैंने पॉलिटी एंड अपना मूल विधि को स्किप नहीं करा था। मेरे समथिंग 2-3 दिन का गैप लगा है इसमें, बट मैं मैथ्स नहीं पढ़ पाई थी। मैंने इसको टॉपिक को कम्प्लीट करने के बाद दैन ये वाला टॉपिक अपना स्टार्ट करा था NSE। इसके यहाँ पे मैं नोट्स लिख रही थी एंड साथ साथ में क्लास ले रही थी। एंड ये क्लासेस मैंने बहुत टाइम बाद अटेंड की हैं, इसकी जो पॉलिटी की हैं बट उससे पहले मैंने अपना जो नोट्स थे वो लिख लिया था अपना PDF वगैरह से देख के एंड उसको थोड़ा समझ के। बट मैंने पूरी क्लासेस नहीं अटेंड करी थी। बट मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर क्लासेस के साथ साथ मैं नोट्स को लिख रही थी। एंड जो मैं कुछ टाइम तक एक्टिव नहीं रही थी, जब हम एक्टिव थे हमारा अपना टॉपिक चल रहा था मानवाधिकार संरक्षण। मैंने इसको कंप्लीट करने के बाद एंड सूचना अधिकार का जो अधिनियम होता है उसको कंप्लीट करने के बाद दैन ये टॉपिक अपना स्टार्ट करा था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। क्योंकि मैं अभी कोई भी फ़िलहाल नहीं, मैं कोई भी टॉपिक अपना स्किप करके नहीं चल रही हूँ, सिवा उसकी जो मोटरयान अधिनियम की जो यातायात चिन्ह जो थी उनको मैंने थोड़ा स्किप करके चली हूँ, क्योंकि उसकी मैं PDF फॉर्म में निकलवा लूँगी, वरना उसको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने उसको नहीं लिखा। अदरवाइज़ मैं सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसको एक जो होता है ना क्रम वाइज, उसको उस तरीके से पढ़ती हुई चल रही हूँ। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि अब आने वाली है होली। एंड होली में बहुत सारे काम वगैरह होते हैं, घर के भी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ जैसे होली होती है उससे पहले कुछ पक्ष शुरू हो जाता है, जैसे कुछ बोलते हैं। उस टाइम में हम वो बनाते हैं, गोबर से जो बुलकले बनाते हैं। एंड मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो, एंड आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना आपके यहाँ क्या बोलते हैं। मैं यहाँ आ गई थी छत पे एंड इस टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा धूप। और अब तो इतनी ठंड भी नहीं रही कि हम धूप में आराम से अपना बैठ सकें, 1 मिनट भी नहीं रुका जा रहा था धूप में, बट ये चीज़ ज़रूरी होती है। मैंने यहाँ ये बनाई थी बुलकले एंड आप देख सकते हैं। एंड आप बताना कि आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ भी बनते हैं नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ तो बनते हैं। इनकी माला जो है होलिका माता को चढ़ती है।
फिर मैंने बनाया अपना लंच एंड फिर मैंने किया लंच एंड फिर मैंने अपना मैथ्स का लेक्चर स्टार्ट करा। सो मैथ्स में मैं यहाँ पढ़ी थी बोट एंड स्ट्रीम एंड ये टॉपिक मेरे को थोड़ा बोरिंग लग रहा है, बट ये टॉपिक पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि मैंने इतने टाइम का हमारा मैथ का गैप हो गया। सो मैंने मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ा एंड मेरे को थोड़ा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मैथ्स में ही होती है कि अगर मैथ्स को मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ, कुछ टाइम तक ना पढ़ूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ भी याद नहीं है पीछे का जो हम भूल गए हैं। सो ये मैथ्स को तो मैं अपना लेके चल रही हूँ। सो मैं यहाँ पे पढ़ी थी बॉट एंड स्ट्रीम, जो उसका मिसलिनियस पार्ट था, जो मैं आपसे बता रही थी कि मिसलिनियस पार्ट जो है वो रह गए हैं। सो मैं उसको यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी। इसकी क्लासेस थी समथिंग 6-7 एंड उसके बाद इसका मिसलेनियस एक पार्ट था। देन उसके बाद 3-4 पार्ट्स और थे जो टाइम एंड डिस्टेंस एंड इसके मिसलेनियस जो होते हैं वो ऐड करके क्वेश्चंस थे, जो अब एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन टाइप के बने हुए हैं एग्जाम में। सो सर वो सारे क्वेश्चंस को लेके चलते हैं जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं या जो PYQ में जो आए हुए थे जिस पर आप एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो। सो वो सब चीज़ों को कवर करना पड़ता है। तो मैं इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चल रही हूँ। सो मैं यहाँ ये पढ़ रही थी, बट इसको ना मुझे बार बार समझना पड़ रहा था, बार बार क्लास को बैक करके देखना पड़ रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों मेरी समझ में ये टॉपिक नहीं आ रहा। और अगर आप इसका कोई सोल्यूशन हो या आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ा है, सो मुझे कुछ ना कुछ एडवाइस देना कि मैं इसको कैसे कवर करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ्स से बोरिंग लगने लगा है इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी। इसका ये मिसलेनियस ही पार्ट था एंड फिर मैंने अपना सबसे लास्ट में स्टार्ट करा था हिंदी। एंड हिंदी में आज मैंने कोई भी अपना वोकैब नहीं उठाया था कि अपने पर्यायवाची इस तरह के याद करने हैं, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि हिंदी में थोड़ा सा गैप हो गया तो उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। सो देन मैंने अपना जो वर्णमाला होता है ना, वो वर्णमाला वाला टॉपिक अपना स्टार्ट करा था एंड साहित्य की जो फर्स्ट क्लास थी मैंने उसको अपना रिवाइज़ करा था। सो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था हो सकता है कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ, सो मैं उसको अच्छे से रिकॉल कर रही थी कि अच्छे से जो चीज़ें मेरे को लगा होगा कि मैं ये चीज़ मेरे को याद नहीं आ रही, सो वो अच्छे से माइंड में बैठ जाएगी। सो उस वजह से मैंने यहाँ पे इसका वर्णमाला का टॉपिक अपना अच्छे से रिवाइज़ करा था एंड मैंने अपना साहित्य करा था। और हाँ, मैंने ना वोकैब में अब जैसे मैं पढ़ रही थी अनेकार्थी शब्द जो होते हैं, मैंने अभी उनको फ़िलहाल अभी स्किप करके चला था, मैंने आज उनको नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना ही कंप्लीट है। एंड ये सच है, अगर हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा गैप दे देते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड डिसबैलेंस हो जाता है, वो इतने अच्छे से हम उसको अपना स्टडी नहीं कर पाते। सो मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि जैसे 3-4 दिन का गैप लगा ना, सो थोड़ा सा ना माइंड ऐसा हो रहा है, थोड़ा डिसबैलेंस हो गया है, मतलब स्टडी थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पाई जिस तरीके से हम पहले इसको फॉर्म में लेके चल रहे थे अपना एक कंटिन्यू। सो उस तरीके से नहीं हो पा रही, बट फिर भी हम धीरे धीरे अपना वही उस पुरानी वाली जो चीज़ जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे उसमें आ जाएंगे। सो इसलिए मैंने अपना वोकैब नहीं पढ़ा था यहाँ पे, इसको इतना ही कंप्लीट करा था एंड इसी तरीके से मैंने ये अपना टारगेट कंप्लीट करा था। एंड मैंने इतना छोटा सा ही टारगेट बनाया था अपना, कुछ बड़ा नहीं बनाया था। एंड आप मुझे बताना कि रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, अगर मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ रीजनिंग के लिए, सो UPSI के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। वैसे मेरे पास रीजनिंग की बुक है एक, बट आप बताना कि कौन सी अच्छी रहेगी। एंड फिर मैंने बनाया था अपना डिनर में मैंने बनाया था राजमा चावल। सो इसी तरीके से हमारा आज का डे कंप्लीट होता है।